सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस अष्टम दिवसीय कथा के भाग 1 के अंतर्गत भक्तों आप लोग प्रभु प्राप्ति के सरल साधन एवं प्रभु भक्ति की महिमा को समझेंगे कि किस प्रकार से संसार की मोह माया से हटकर प्रभु की भक्ति हमें करनी चाहिए। गुरुदेव भगवान जी के श्री मुखार बिंदों से आज की इस कथा को सुने भक्तों। श्री राधे राधे। परम मंगलमय परात्पर परम अखिलेश्वर प्रभु श्री हरि की वांग्मय प्रतिस्वरूपा श्रीमद्भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ में विराजमान पूज्य संत प्रवर तथा हमारे सहपाठी मित्र हमारे अनुज पंडित श्री ललित पाराशर जी महाराज एवं हमारे ही गुरुकुल के हमारे साथी श्री अशोक सम्राट जी तथा समुपस्थित समस्त भगवत चरणानुरागी बंधुओं एवं भक्तिमती माताओं, कल हम लोगों ने माधव की मधुर बाल लीलाओं का श्रवण किया। श्री कृष्णावतार में भगवान ने असुरों का तो संहार किया ही, साथ में सुरों का भी खूब मान मर्दन किया। इसलिए कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ब्रह्मा जी का भी मोह भंग किया जो बछड़े चुरा के चले गए थे। इंद्र का भी मान मर्दन किया जो भगवदाश्रित ब्रजवासियों से अपने को पुजवाना चाहते थे और पुजवा ही रहे थे। भगवान ने कर्म योग का उपदेश ब्रजवासियों को दिया और इंद्र की पूजा का विरोध कर दिया। अब भगवान सीधे सीधे ब्रजवासियों से ये नहीं कह सकते थे कि तुम किस इंद्र की पूजा कर रहे हो, इंद्र तो हमारा सेवक है भाई। तो भगवान ने ऐसी लीला करी कि स्वयं पुजारी बने रहे और स्वयं पूज्य बन करके गोवर्धन नाथ के रूप में स्वयं प्रकट हो गए। पुजारी भी स्वयं, पूज्य भी स्वयं, और ब्रजवासियों से अपने को ही पुजवा लिया। दिवाली के दिन प्रतिवर्ष ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते थे। जब भगवान ने विरोध किया तो दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन नाथ के रूप में स्वयं भगवान की पूजा कर ली। द्वितीया को खबर मिली इंद्र के पास कि महाराज दिवाली निकल गई, प्रतिपदा भी निकल गई, द्वितीया भी निकली जा रही है, आपकी पूजा नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? सेवकों ने सूचना दी, सरकार कृष्ण ने आपकी पूजा बंद करा के अपनी पूजा करवा दी। इतना सुनते ही आग बबूला हो गया इंद्र, और भगवान को ही भला बुरा सुनाने लगा। बाचालम बाल संस्तभ्यम अज्ञम पंडित मानिनम कृष्णम मर्त्यम उपाश्रित्य गोपा में चक्र प्रियम। इन गमार ग्वाल वालों ने उस बाचाल कृष्ण की बातों में आकर के मेरा अपमान कर दिया। महाबाचाल है वो कृष्ण, अपने आप को बड़ा भारी पंडित समझता है, महाअज्ञ है माने मूर्ख है। ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग भगवान के लिए किया इंद्र ने, और विद्वानों को ये अच्छा नहीं लगा, रसिकों को ये शब्द चुभने लगे। इसलिए उन्होंने इंद्र के इन अपमानजनक शब्दों के अर्थ ही बदल दिए। यही तो पंडित है। इंद्र ने पहली गाली दी कि बाचालम, कृष्ण बाचाल है। और बाचाल का वास्तविक अर्थ तो होता है कुत्सितम बहुभाषते, जो अनर्गल व्यर्थ की बातें बहुत करता हो उसको बाचाल कहते हैं। परंतु क्या भगवान ऐसे बाचाल हैं? नहीं। और भगवान बाचालम तो हैं, पर कैसे बाचालम हैं? अर्थ बदलते हुए आचार्यों ने कहा, बोले बाचा अलम माने वाणी जिसको वर्णन करने में असमर्थ हो, जो वाणी के विषय न बन सकें, ऐसे भगवान श्री कृष्ण है बाचालम। किसकी वाणी में सामर्थ्य है जो भगवान के गुणों का गान कर सके? कौन भगवान की महिमा का बखान कर सकता है?
इसलिए भगवान है वाचालम, वाणी से परे, वाणी के विषय नहीं बन सकते। दूसरा शब्द प्रयोग किया वाचालम, वालिशम। वालिशम माने बचकानी बुद्धि वाला बालक। संस्कृत में बाल शब्द का वास्तविक अर्थ होता है मूर्ख, ना समझ। मूर्ख नहीं कहें तो ना समझ, मैंने बचकानी कहते ना, ये बिल्कुल बचकानी हरकत करता है, मैंने मूर्खतापूर्ण। तो बालम का अर्थ तो वास्तव में मूर्ख होता है। बहुत से लोग लिख लेते हैं ना बाल व्यास। अब बाल व्यास लिखे तो हिंदी में तो लोगों का अर्थ यही लगेगा कि बच्चा है, परंतु संस्कृत की दृष्टि से देखें तो बाल व्यास का मतलब मूर्ख व्यास। बोलो राधे राधे। राधे राधे। क्योंकि बाल का अर्थ तो मूर्ख ही होता है, ना समझ। परंतु आजकल बाल व्यासों की बड़ी महिमा है महाराज। कुछ बाल व्यास हैं, कुछ बाल व्यास हैं, जिसके जितने बड़े विशाल बाल वही बढ़िया बाल व्यास। बाल नहीं है तो व्यास की शोभा ही नहीं है, जितने बड़े बाल उतना बड़ा व्यास। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो भगवान से कहा वालिशम, बिल्कुल बच्चा है, बचकाना। परंतु आचार्यों ने इसका अर्थ बदल दिया, बोले शिशुवत निरभिमानिनम। भगवान कैसे बालिशम है? बिल्कुल बच्चों की तरह, अभिमान शून्य। भगवान को अभिमान कभी स्पर्श भी नहीं करता। शिशुवत निरभिमानिनम। तीसरी गाली दी स्तब्धम। स्तब्ध कहते हैं अविनीत, जिसमें विनम्रता ना हो, जो किसी के सामने झुकता ना हो, उसको स्तब्ध कहते हैं। आचार्यों ने कहा ठीक ही कह रहा है भाई। अन्यस्य वन्द्यस्य अभावात् भैया विनम्रता किसके सामने दिखाई जाती है? जो अपने से श्रेष्ठ हो। अब भगवान से श्रेष्ठ कोई है नहीं तो भगवान किसको प्रणाम दंडवत करे? इसलिए अविनीत, विनीत हमेशा बड़ों के सामने हुआ जाता है, और भगवान से बड़ा कोई है नहीं, इसलिए भगवान तो अविनीत हैं। वो किसके सामने झुके? सारा संसार भगवान के चरणों में नतमस्तक रहता है, इसलिए भगवान स्तब्ध हैं, माने सर्वश्रेष्ठ हैं। उनसे कोई श्रेष्ठ नहीं जिसके सामने वो विनीतवत हाथ जोड़ करके प्रणाम करें। फिर कहा अज्ञम। अब अज्ञम का अर्थ तो बिल्कुल सर्वथा मूर्ख ही होता है, परंतु संतों ने अर्थ बदला, बोले नास्ति ज्ञो यस्मात्तम। अज्ञम माने सर्वज्ञम। ज्ञम माने जानने योग्य, और अज्ञम माने जिसके लिए कुछ भी जानने योग्य न रहा, अर्थात जो सब कुछ जानता हो। भगवान ऐसे अज्ञम हैं। अज्ञम माने सर्वज्ञम। नास्तिको यस्मात्तम, भगवान के लिए कुछ भी जानने योग्य नहीं है, भगवान सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। और पंडित मानिनम। पंडित माने सत असत विवेकिनी बुद्धि पंडा, सा अस्य संजाता स पंडितः। ब्रह्म विदाम बहुमानिनाम। बड़े बड़े जो विद्वान होते हैं, सत असत का विवेक रखने वाले जो विद्वान हैं, उनके द्वारा भगवान की पूजा की जाती है, वो भगवान को मानते हैं। पंडित मानिनम, विद्वानों के द्वारा जो माननीय है, पूजनीय है। ऐसे श्री कृष्णम। कृष्णम का अर्थ है, कृष्ण का अर्थ होता है सच्चिदानंद। कैसे? बोले कृषिर भूवाचक शब्द अणस्य निर्वृतिवाचक तयोरेक्यम परब्रह्म कृष्ण रित्य विधीयते। क्री शब्द है वो भूवाचक है, भू सत्तायाम, सत्यवाचक है, सत्तावाचक है। और जो णकार है ण, वो निर्वृत्तिवाचक है। निर्वृत्ति का अर्थ होता है आनंद।
एक होता है निवृत्ति, एक होता है निर्वृत्ति। तो निवृत्ति का अर्थ होता है त्याग और निर्वृत्ति का अर्थ होता है आनंद। तो णकार जो है वो निवृत्तिवाचक माने आनंदवाचक है, इसलिए कृष्ण शब्द का अर्थ होता है सच्चिदानंद। कृष्णम मर्त्यम उपाश्रित्य, वो कृष्ण जो सच्चिदानंद हैं। और मर्त्यम, मर्त्य माने तो मरने वाला मनुष्य कहलाता है, परंतु भगवान कैसे मर्त्यम हैं? बोले सच्चिदानंद होते हुए भी मानववत लीला करते हैं। धराधाम पर आकर के नरलीला करने के लिए प्रकट होते हैं। संसार रंगमंच है, ठाकुर जी लीला पुरुषोत्तम हैं, मनुष्यों की तरह लीला करने के लिए आते हैं। इसलिए गूढ़ कपट मानुषः, भगवान तो वास्तव में कपट मानुष माने मानववत लीला करने वाले। जैसे रासलीला या रामलीला बुलाई जाती है तो अकेले स्वामी जी आके थोड़ी लीला दिखा देंगे, 10-25 अपने परिकर को लाते हैं, फिर किसी को कंस बनाते हैं, किसी को कृष्ण बनाते हैं। तो कोई सखी बनती है, कोई राधा रानी बन जाती हैं, जिसको जो रोल मिल जाता है वो अभिनय करने लगते हैं। और जब तक मंच पे लीला चल रही है तब तक अलग अलग पात्रों के रूप में काम कर रहे हैं, पर्दा गिरा तो सब एक ही परिवार के। ऐसे ही भगवान धराधाम पर गूढ़ कपट मानुषः, सच्चिदानंद होते हुए भी नर लीला करने के लिए मनुष्यवत आचरण करते हैं। मर्त्यम तथापि भक्त वात्सल्येन मनुष्यतया प्रतीयमानम, मनुष्य जैसे प्रतीत होते हैं, मनुष्य नहीं है, वो तो सच्चिदानंद है। इस प्रकार से इंद्र ने जितनी गाली दी थी उन सबके अर्थ आचार्यों ने बदल करके स्तुति परक कर दी है। और अंत में इंद्र ने सामर्थक मेघों को निर्देश दिया कि जाओ ब्रज पर इतना पानी बरसाओ कि सारा ब्रजमंडल जलमग्न हो जाए। बस आदेश मिलते ही उमड़ घुमड़ करके भयंकर काले काले बादल आकाश में छाए, मूसलाधार पानी बरसाए, ब्रजवासी सब घबराए, भागे भागे गोविंद की शरण में आए। कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो, त्रातुमर्हसि देवान कुपितात् भक्त वत्सल। हे भक्त वत्सल, हे गोविंद, हे गोकुल के नाथ, हम ब्रजवासी तुम्हारी शरण में हैं, हम ब्रजवासियों की रक्षा करो गोविंद। गोपा गोप्यस्य सीतार्ताः गोविंदम शरणम ययो। शीत से आर्त, सर्दी में ठिठुरते हुए ब्रजवासी। देखो भाई, दिवाली के बाद सर्दी चालू हो जाती है। अभी दिवाली में थोड़ा समय है, फिर भी अब धीरे धीरे शीतलता बढ़ना प्रारंभ हो गई। और दिवाली के बाद पानी बरस जाए तो फिर तो बत्ती सी बजने लगती है। तो दिवाली तृतीया से पानी बरसाना इंद्र ने प्रारंभ किया, कार्तिक शुक्ल तृतीया, दिवाली के 2 दिन बाद। तो सर्दी तो पर्याप्त थी ही, इसलिए गोपा गोप्यस्य सीतार्ता, गोपी ग्वाल शीत से एकदम थरथर कांपने लगे। और गोविंदम शरणम ये हो, गोविंद की शरण में आके पुकारने लगे। भगवान बोले ब्रजवासियों कोई मत घबराओ, हमने जा देवता की पूजा करी है, वही हमारी रक्षा करेगो, चलो बाकी शरण में चलें। सबन को लेकर भगवान गोवर्धन की तलेटी में पधारे और मन में सोचते जा रहे हैं, तस्मात् मच्छरणम गोष्ठम मन्नाथम मत्परिग्रहम गोपाये स्वात्मयोगेन सोयम में व्रत आहितः। भगवान मन में विचार कर रही है, सारे ब्रजवासी मेरी शरण में आ गए और शरणागत की रक्षा का मैंने व्रत लिया है। एक बार जो मेरी शरण में आके कहता है तवास्मि, प्रभु मैं तुम्हारा हूं, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामे तद्व्रतम मम। एक बार शरणागत होकर जो कहता प्रभु मैं तेरा, कर देता मैं अभय उसे सब भूतों से यह व्रत मेरा। भगवान कहते एतद मम व्रतम, ये मेरी प्रतिज्ञा है। अब ये प्रतिज्ञा रामावतार में की है भगवान ने, पर कन्हैया कृष्णावतार में उस प्रतिज्ञा को याद करते कहते हैं सोयम में व्रत आहित,
शरणागत की रक्षा का मैंने व्रत लिया हुआ है और ब्रजवासी मेरी शरण में है, इसलिए मुझे इनकी रक्षा करनी ही चाहिए। ब्रजवासी बोले कन्हैया जल्दी जल्दी कछु कर भैया, खड़ो खड़ो क्या सोचे। कन्हैया बोले शांत तो रहो, देवता से मेरी बात चल रही है। अच्छा लाला जल्दी बता क्या बात भैया। कन्हैया बोले मेरे देवता ने तो मुझे यूँ कही है भैया, ज्यादा पानी बरसे तो मिलजुल के मुकू उठाए लो और मेरी छत्र छाया में आ जाओ। ब्रजवासी बोले हे भगवान, कन्हैया तू बाबरो भयो, ये 7 कोस को लंबो चौड़ो देवता हम पे कैसे उठेगो। भगवान बोले जब देवता ने कही है तो उठ ही जाएगो, चलो मिलके करें प्रयास। ठीक है कन्हैया हम हूं तेरे साथ। और इत्युक्ते केन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम दधार लीलया कृष्ण छत्राक में बालक। सुखदेव जी कहते हैं जैसे छोटे छोटे बच्चे खेलते खेलते कुकुरमुत्ता उखाड़ लेते हैं, छत्राक उसको कहते हैं संस्कृत में। छत्ता जैसा होता है ना छत्राक, कुछ लोग कुकुरमुत्ता की सब्जी भी बनाते हैं। तो जैसे बच्चे उस छत्राकों को उखाड़ के खेलते हैं, ऐसे कन्हैया ने 7 कोस के गिरवर को सहजता से खेली खेल में उठा करके एक हाथ पर धारण कर लिया। गिरी को धारण करने से भगवान का नाम गिरधारी हो गया। बोले गिरधारी भगवान की जय। अब सुखदेव जी तो मूल में स्पष्ट रूप से कह रहे हैं एकेन हस्तेन गोवर्धनम दधार, एक हाथ पर गोवर्धन धारण किया। पर आचार्यों की वाणी में पद पदावलियों में खूब आता है कि भगवान ने एक अंगुलिया पे गोवर्धन उठा लियो। और अंगुली भी कौन सी, सबसे छोटी कनिष्ठ, कनिष्ठ अंगुली पर उठा लिया। पर हमारे ब्रजवासी 2 कदम और आगे बढ़ के बोले अरे अंगुली की भी जरूरत ना पड़ी, हमारे कन्हैया ने तो अंगुली की नाखून की नोक पे उठा लियो गोवर्धन। और ब्रजवासी गाते हैं अरे नख पे गिरवर लीन्यो धार कन्हैया मेरो बारो। प्रेम से गाइए नख पे गिरवर लीन्यो धार कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीन्यो धार कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो नंद लाला मेरो प्यारो। कन्हैया मेरो बारो नंद लाला मेरो प्यारो। हो नख पे गिरवर लीन्यो धार कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीन्यो धार कन्हैया मेरो बारो। लाला की नरम कलैया कहीं मुरक न जाए बकी भैया। लाला की नरम कलैया कहीं मुरक न जाए बकी भैया। कान्हा की नरम कलैया कहीं मुरक न जाए बकी भैया। कान्हा की नरम कलैया कहीं मुरक न जाए बकी भैया। वो कैसे झेले किलो भार कन्हैया मेरो बारो। कैसे झेले किलो भार कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीन्यो धार कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीन्यो धार कन्हैया मेरो बारो। जब खूब इंद्र ने कीनो नख गोवर्धन धर लीन्यो। जब कोप इंद्र ने कीनो नख गोवर्धन धर लीनो।
भैया। यशोदा मैया जोर लगाओ मेरे भैया। यो कहे यशोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे भैया। यशोदा मैया जोर लगाओ मेरे भैया। अरे गिरवर में बोझ अपार कन्हैया मेरो बारो। बोझ अपार कन्हैया मेरो बारो। नक पे गिरवर लीन्यो धार कन्हैया मेरो बारो। गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। यो कहे पूछरी बारो लठिया को देव सहारो। जो कहे पूछरी बारो लठिया को दियो सहारो। यो कहे पूछरी बारो लठिया को देव सहारो। कहे पूछरी बारो लठिया को दियो सहारो। रे मन भजले कृष्ण मुरार कन्हैया मेरो बारो। रे मन भजले कृष्ण मुरार कन्हैया मेरो बारो। नक पे गिरवर लीन्यो धार कन्हैया मेरो बारो। गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। आनंद लाला मेरो प्यारो। आनंद लाला मेरो बारो। हाँ कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो। बोल गिरधारी भगवान की। जय। अब भगवान ने हाथ पे गोवर्धन उठाया कि अंगुली पर उठाया कि नाखून पे उठाया, इन सब बातों का मतलब सिर्फ इतना ही है कि भगवान को गोवर्धन उठाने में कोई परिश्रम नहीं करना पड़ा। इसलिए सुखदेव जी ने लीलया शब्द का प्रयोग किया। एकेन हस्तेन लीलया गोवर्धनम दधार। लीलया माने खेल ही खेल में बच्चों की तरह भगवान ने गोवर्धन को धारण करके रखा। इंद्र ने मूसलाधार पानी बरसाया कार्तिक शुक्ल तृतीया से लेकर के अक्षय नवमी पर्यंत, पूरे 7 दिन तक, तृतीया से नवमी तक। ब्रजवासी बोले कन्हैया हमें खबर ना आती, हमें इतनी ताकत है, हमने सचमुच गोवर्धन उठा लियो। सब गोपी ग्वाल गाय बछड़े गोवर्धन की तलेटी में है और सब अपने, कोई ग्वाला कंधा लगाएं खड़े हुए तो कोई लाठी लगाएं, कोई हाथ लगाएं, कोई सिरे लगाएं। सबको यही लग रहा है कि हम सबने मिलजुल के उठा लियो गोवर्धन। ब्रजवासी बोले लाला हमें विश्वास ना होवे कि हमने सचमुच में गोवर्धन उठा लियो, हमें इतनी ताकत है। कन्हैया बोले ताकत होएगी कैसे ना, घर घर सबन को ले जाके माखन जो चकाचक खवायो है, माखन खाएंगे तो शक्ति ना आएगी। हम कोई चाउमीन खावे वाले हैं का। बोलो राधे 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 राधे। ब्रजवासी बोले लाला तूने माखन खवायो तो आज हमने माखन की ताकत दिखाई दे। पर जब पूरे अक्षय नवमी का दिन आया, ब्रजवासी बोले लाला यूं कब तक उठा के रखेंगे, 7 दिन तो है, ये पानी तो बंद ही ना हो गए। और एक बात बता लाला, हम तो कबू या कंधा क्यों लगाएं, कबू या कंधा क्यों लगाएं, अदला बदली अल्टा पलटी करते रहे। पर अब तो क्यों देख रहे हैं 7 दिना से एक अंगुरिया लगाएं खड़वे, तेने नेकू अदला बदली कछू ना करी। देख कन्हैया ज्यादा परेशान मत हो, थोड़ी देर तू भी आराम कर ले, चिंता मत करियो, हम सब संभाल लेंगे। कन्हैया बोले अच्छो तो मेरे बिना या गोवर्धन को संभाल पाओगे तुम। ब्रजवासी बोले तो तू का सोचे कन्हैया, तेरी अंगुरिया पे ही सब धरो है, हमारे लाठी डंडा कंधा ये सब फालतू के लगे क्या। कन्हैया बोले नहीं नहीं भैया तुम ही संभालो, हम थोड़ी आराम करेंगे। और ने कन्हैया को हाथ नीचे भयो कि सबके डंडा चटाचट उड़ गए। अरे कन्हैया भैया संभाल संभाल, घबरा गए सब ग्वाल बाल। आप उसमें बोले भाई कन्हैया ने नेक ही हाथ नीचे कियो कि सबके डंडा चटाचट बोल गए, और कहीं नेक और हाथ नीचे कर तो अपने कंधे ही चटाचट बोल जाते आज। तो का सचमुच या कन्हैया नहीं उठा रखो है पूरा गोवर्धन। एक काम करो, डंडा तो टूट गए, अब कंधा भी हटा के देख लो, देखें ये अकेलो उठा सकेगा। एक एक करके सबने हाथ नीचे कर लिए, मात्र कन्हैया के कर कमल पर पूरा गोवर्धन देखा। अब सबके होश उड़ गए। आप उसमें बोले राम राम, अपन सब माटी के मतुगरा फालतू में ही लगे भय।
देखो तो या कन्हैया ने अकेले नहीं पूरा गोवर्धन उठा रखो है। नंद बाबा ते बोले बाबा बाबा तू सांची बता ये कन्हैया तेरो ही लाला है का? नंद बाबा बोले दारी के हो मेरो ना है तो कौन को है? ब्रजवासी बोले बाबा बुरो मत मान, हमारे कहवे को मतलब ये है कि हमने बड़े बड़े पहलवान देखे, बड़े बड़े वीर बहादुर सुने, पर तेरे कन्हैया जैसो आज तक हमने कोई ना देखो। तेरो कन्हैया 7 साल को भयो है, तो 7 वर्ष के या कन्हैया ने 7 कोस के गोवर्धन को 7 दिना तक उठा कैसे लियो? क्व सप्ताहायनो बालः क्व महात्रिविधारिणम् ततो नो जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मजे। हे ब्रजनाथ, हे ब्रजराज नंद बाबा, न अस्माकम शंका जायते, हमारे मन में तो शंका हो रही है कि तेरो लाला ना, ये तो साक्षात कोई देवी देवता है, ये सामान्य मनुष्य ना है। नंद बाबा बोले फालतू की बातें न करो, मेरो लाला कोई देवी देवता ना है, ये सब मेरे भजन को चमत्कार है। 2400 घंटे हजारा माला गले में लटका के भजन करूं और ईश्वर से एक ही प्रार्थना करूं कि मेरे कन्हैया पे कृपा कर दो प्रभु, तो मेरे लाला के ऊपर विशेष कृपा है देवतन की, ये बात सही है, पर ये कोई देवी देवता ना है। गर्गाचार्य जी ने भी या के बारे में बड़ी विचित्र विचित्र बातें बताई। वो तो यहाँ तक कह दी तस्मात नंदात्मजोयम ते नारायण समूह गुणई। बाबा की बातें बिल्कुल सही लग रही हैं, जहाँ में चमत्कार तो है, पर मैं तो एक ही बात समझूं, सब देवी देवतन को आशीर्वाद है, बुजुर्गन की कृपा है। ऐसे नंद बाबा सब उनको समझा भी लगे। पर इंद्र ने आकर के जब देखा कि ब्रज का क्या हाल हुआ, तो ब्रज में देखा तो धूल उड़ रही है, पानी का तो पता ही नहीं किधर गया। गोवर्धन उठाए गिरधारी को देखा तो इंद्र की सारी अकड़ निकल गई। तुरंत मेघों से कहा भाग जाओ, सारे मेघ पलायन कर गए। भगवान बोले ब्रजवासियों पानी बंद है क्यों, अब तुम निकलो सब बाहर। ब्रजवासी बाहर भये और भगवान पितम शैलम स्वस्थाने पूर्वत प्रभु पश्यताम सर्वभूतानां स्थापयामास लीलया। जैसे उठाया था उसी स्थान पर पुनः प्रभु ने ज्यों का त्यों गोवर्धन स्थापित कर दिया। चलने लगे तो ब्रजवासी चरणन में दंडोत प्रणाम करने लगे। कन्हैया बोले ब्रजवासी हो ये क्या कर रहे हो तुम? ब्रजवासी कान पकड़ के बोले कन्हैया अब तक की हमारी भूल चूक माफ करियो भैया, क्योंकि अब हम अच्छी तरह समझ गए तुम सचमुच भगवान हो। अब तेरे संग में ना खेलेंगे भैया, नहीं तो कोई अपराध हमसे है जाएगा तो बड़ो भारी दोष लगेगा। कन्हैया ने मन में सोचा यदि कहीं सचमुच मुझे भगवान मान लिया तो अब हाल ही घर ले जाके काऊ अलवारी में बंद करके बैठा देंगे और 4 चिनौरी को भोग लगा के 2 अगरबत्ती घुमा के तेरा तुझको अर्पण हो गई छुट्टी भगवान की। ऐसे भगवान बनवेते का फायदा। भगवान ने खूब बातें बनाई। अरे भाई ब्रजवासियों तुम बड़े भोरे हो, नेक नेक सी बात में मुँह को भगवान बना दो, मैं कैसो भगवान? ब्रजवासी बोले तू भगवान ना है तो कौन है भाई? तेने 7 वर्ष की उम्र में 7 कोस को गोवर्धन उठा कैसे लियो? ये काम भगवान के अलावा कोई ना कर सके। कन्हैया बोले ब्रजवासियों बाबरे मत बनो, मैं कोई भगवान ना है। बात ऐसी है, मेरे देवी देवतन ने मुझको एक मंत्र दियो है। वह मंत्र में ये चमत्कार है कि यदि मैंने मंत्र पढ़ दियो तो बाद समय मुझको जो भी देखेगो बाकी सबरी शक्ति मुंह में ही आ जाए करे। तो मैंने गोवर्धन उठाते ही वही मंत्र पढ़ दियो और तुम सब टुकुर टुकुर मुँह को देखने लगे, तो तुम सबन की शक्ति मुंह में आ गई, तो मैंने अकेले ने गोवर्धन उठाई दियो। ब्रजवासी बोले ओहो जे बात है, वही हम सोच रहे भैया आजकल हम कमजोर क्यों पड़ रहे। अब बात समझ में आई कि चौरे नंद के छोरा, कल तक माखन चुरायो कर तो अब तू हमारी शक्ति को चुरावे लग गयो। भगवान ने सबन को बात जमाई दी। कछु माखन को बल बढ़्यो और कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जो की कृपा ते मैंने गिरवर लियो उठा। बोल गिरधारी भगवान की जय। बेचारे भोले भाले ब्रजवासी मान गए। पर दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल दशमी को
इंद्र ने अवसर पाकर एकांत में भगवान के चरणों को पकड़ लिया, साष्टांग प्रणाम करते हुए 10वीं के दिन 10 श्लोकों से ही इंद्र ने भगवान की स्तुति गाई। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कम् विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतं तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कम् मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न वेद्यते ते ग्रहणानुबन्धः। मायामयोऽयं गुणसम्प्रभावो न वेद्यते ग्रहणानुबन्धः। पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो पिता गुरुस्त्वं जगताधीशो दुरत्यय कालोपात्तदण्डः। दुरात्मय कालोपात्तदण्डः। हिताय स्वेच्छा तनुवे समीहसे हिताय स्वेच्छा तनुभिः समीहसे। मानं विदुम्बन् जगदीशमानिना। मानो विदुम्बन् जगदीशमानिना। इस प्रकार से बहुत प्यारी स्तुति इंद्र ने गाई और कहा, प्रभु आप परम विशुद्ध सत्व में स्थित रहने वाले हो, मायाकृत जो सत्वादि गुण हैं वो आपका स्पर्श भी नहीं कर सकते। आपने जो अवतार लिया है मेरे जैसे पदाभिमानी देवताओं का अभिमान तोड़ने के लिए ही प्रभु का ये अवतार हुआ है। मानम विधुन्मन जगदीश मानिना। हम जगदीश तो आप हैं, पर हम लोग अपने आप को जगदीश मान बैठे हैं, तो हम जैसे जगदीश मानियों का मान भंग करने के लिए ही आप आए हैं। मानम विधुन्वन जगदीश मानिना। भगवान खुश हो गए क्योंकि इंद्र ने अपराध स्वीकार किया। भगवान ने आशीर्वाद दिया, गम्यताम शक्रभद्रम वः क्रियतामेनुशासनम्। जाओ इंद्र, तुम्हारा मंगल हो, अभिमान को त्याग करके अपनी सत्ता को संभालो। मैं जिनको अपना मानता हूं उन्हीं का अहंकार अवश्य तोड़ता हूं। आशीर्वाद दे के प्रभु ने इंद्र को विदा किया। इंद्र ने भगवान का सुरभि गाय, कामधेनु गाय के दूध से अभिषेक किया और गोविंद नाम दे करके प्रभु को प्रणाम किया। ये गोविंद नाम भगवान का इंद्र का दिया हुआ है। बोल गोविंद भगवान की जय। अब दूसरे दिन आ गई एकादशी। एकादश्यां निराहार समभ्यर्च जनार्दनम् स्नातुं नन्दस्तु कालिन्द्या द्वादश्यां जलमाविशत्। बाबा नंद ने एकादशी का बिल्कुल निराहार व्रत किया और भूख के मारे अब नींद का आवे तो रात के मध्य रात्रि में ही, जिसको आसुरी बेला कहते हैं, और यमुना नहाने चले गए। जो यमुना जी में प्रवेश किया तो वरुण के दूध पकड़ के ले गए बाबा नंद को भीतर, क्योंकि नदी जलाशयों में रात के 12 बजे से 3 बजे के बीच कभी स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल के देवता वरुण उस समय आराम करते हैं। तो नंद बाबा ने गलती से मध्य रात्रि में स्नान किया तो वरुण के दूध पकड़ के ले गए। ग्वाला जो साथ में गए थे वो घबरा गए, दौड़े दौड़े आए, और एक कन्हैया तेरे बाबा जमुना जी में डूब गए। भगवान भागते हुए गए, तुरंत मारी छलांग, जमुना में पहुंच गए सीधे वरुण लोक में। तो वरुण ने बड़ा दिव्य स्वागत किया भगवान का। आओ आओ सरकार, अहो भाग्य हमारे प्रभु के चरण पधारे। सरकार आप अचानक कैसे आए? भगवान बोले, हमारे पिताजी को घर में बांध के पटक रखा है और हमारी तुम पूजा कर रहे हो, ये कौन सा तरीका है भाई? वरुण ने कहा, ये आपके पूज्य पिताजी हैं? बोले हाँ। तब तो कान पकड़ के माफी मांगने लगा वरुण। अजानता माम केन
मूढ़ेन कार्य वेदना आनी तोयम तव पिता तद्भवान शंतुमर्हति। मेरे इन मूर्ख सेवकों ने अनजाने में आपके पिता को बंधक बना लिया। मैं सबकी ओर से आपसे क्षमा मांगता हूं महाराज, हमारी धृष्टता को क्षमा करें। ठाकुर जी खुश हो गए, वरुण को क्षमा किया और बाबा को लेके वापस आए। जैसे ही जमुना जी से बाहर निकले सबरे ब्रजवासियों ने घेर लिए। बाबा कहाँ डुबकी मार के चले गए जमुना जी में? नंद बाबा ने पूरी कहानी सुनाई। भैया अच्छे भले नहावे क्यों आए, और जैसे ही हमने डुबकी मारी सो 4 दबंग जबरदस्ती दबोच के ले गए हमें भीतर। हम रोते चिल्लाते रहे, काऊ ने ना सुनी हमारी, बांध के पटक दिए। और जैसे ही मेरो कन्हैया पहुंचो सो सबरे आके पामन में गिर गए। मेरे लाला की बड़ी पूजा करी। मैं देख देख के बाबरो है गयो कि मेरे कन्हैया की यहाँ से कौन सी रिश्तेदारी निकल पड़ी। मेरी विडम्बना है रही है और छोरा की आरती है रही है। ये बात अब तक मेरी समझ में ना आई। अब ब्रजवासी फिर काना फूसी करने लगे, आपस में बोले कोई कछू कहो भैया, हम तो मान गए कन्हैया निश्चित भगवान है। सबरे ग्वाला मिलके कन्हैया से घेर के बोले, लाला तो हमारे सिर की सौगंध है, तू आज हमें सांची सांची बता, तू भगवान है कि ना है। कन्हैया बड़ी जोर से हंसे और बोले, ब्रजवासियों कायगू बाबरे बन रहे हो, नेक नेक सी बात पे बार बार भगवान बना दो। आजकल भारत में वैसे ही आए दिन नए नए भगवान पैदा है रहे हैं भैया, मैं कोई भगवान ना है। ब्रजवासी बोले, देख झूठ मत बोल। साक्षात भगवान का सानिध्य प्राप्त करके भी ब्रजवासियों को जब तक भगवान थे यह ज्ञात ही नहीं होने दिए कि वह भगवान के साथ रहते हैं। हर लीलाओं को वो देखते थे, किंतु प्रभु की माया इतनी प्रबल थी कि वह प्रभु को भगवान मानने को तैयार नहीं थे। अघासुर वध है, इसके बाद पूतना वध है, उससे भी पहले कई वध किए जिसमें कि तृणावर्त थे और भी बहुत से असुरों का प्रभु ने अपने बाल्यकाल में ही वध किया। कालिया नाग के वध के समय कालिया के ऊपर नाच कर नृत्य करके फनों पर दिखा दिया, किंतु हर असंभव कार्य प्रभु ने किया, परंतु उनकी माया की प्रबलता के कारण ब्रजवासियों को, ब्रज के ग्वालों को यह कभी नहीं पता चला जब तक प्रभु थे कि यह स्वयं भगवान है कि नहीं। यहाँ तक कि जब गोवर्धन पर्वत उठाना हुआ तो उन लोगों के सामने ही प्रभु ने पर्वत उठाया, किंतु तब भी उन लोगों के अंदर अगर थोड़ा भी शंका हुई कि यह प्रभु हैं तो उन्होंने इतने सरल ढंग से बातों को प्रस्तुत किया। भगवान ने, माया ने इतना प्रबल वहाँ के लोगों को मोहित किया कि उन लोगों को तब भी यह यकीन नहीं हुआ कि यह प्रभु हैं, यह परमात्मा साक्षात हम लोगों के बीच में है। तो ऐसी प्रभु की माया है जिसको बिरले ही समझ पाते हैं भक्तों। श्री राधे राधे। उनके बैकुंठ पहुंच जाएंगे? बोले पक्का। तो ये और बता दे, पहुंच तो जाएंगे फिर वापस भी आएंगे कि वहीं बस जाएंगे? भगवान बोले चिंता मत करो, मैं तुम्हारे संग में चलूंगा और पूरा बैकुंठ घुमा के वापस भी लेते आऊंगा। और ये लाला जब तू हमारे संग में है फिर काय बात को डर। और धमाधम सबरे कूद गए ब्रजवासी हुआ कुंड में, डुबकी मारी कुंड में और निकल पड़े वैकुंठ में। बोल वैकुंठनाथ भगवान की जय। ते तो ब्रह्म हृदम नीता मगना कृष्णेन चोद्धृता दद्रसुर ब्रह्मणो लोकम यत्राकुरोध्यगात्पुरा। सबने दिव्य वैकुंठ का दर्शन किया, अपने आप को वैकुंठ में खड़ा पाया। आप उसमें बोले भैया सचमुच वैकुंठ में आ गए अपन। क्या देखा? सर्वे पद्म पला साक्षा पीत कौशेय बाससा। भगवान के जो दिव्य पार्षद हैं सब 4 हाथ वाले हैं, शंख चक्र गदा पद्म लिए विचरण कर रहे हैं, दिव्य उनका देह है। ब्रजवासी बोले देख देख भैया 2 हाथ वाले हम ही तुम हैं, बाकी तो सब 4 हाथ वाले डोल रहे हैं। सचमुच वैकुंठ में आ गए अपन। एक बोलो चलो और घूम के आवे, देखवे लायक काका है। एक बोलो शांत रहो, मुंह उठा के घूमेंगे कहीं भटक जाएंगे, लेवे के देवे पड़ जाएंगे। इसलिए कन्हैया के संग में आए हैं, कन्हैया के संग में ही घूमेंगे, अकेले कहूँ ना जावे बारे। तो कहाँ है कन्हैया? अब चारों तरफ देखें कन्हैया कहीं नजर ना आवे। अब ब्रजवासी घबराए,
अरे भैया कन्हैया हमें परदेश में अकेलो छोड़ के कहाँ भाग गए हो भाई, वहाँ के बिना तो हमारी बड़ी विडम्बना है जाएगी। एक बोलो डरो मत, चलो चल के काऊ से पूछ लें। तो जो भगवान के पार्षद खड़े थे ब्रजवासी उनके पास डरते डरते गए, हाथ जोड़ के बोले भैया जी राम राम। उन्होंने इशारा किया मौनमास्ताम, बिल्कुल सब शांत रहो। अब ब्रजवासी एक दूसरे को मुंह देखने लगे, भैया ये कहाँ फंस गए, ये तो अपन से राम राम ही ना करे। दूसरों बोलो अरे यहाँ सब जगह राम राम ना चले, कहीं राम राम, कहीं राधे राधे, कहीं हर हर, तो कहीं हाय हाय। जहाँ जैसी रीति रिवाज, बोल चाल, भाषा व्यवहार, सब जगह अलग अलग भाषा व्यवहार चले। जब हम पहली बार यूरोप में गए हॉलैंड, तो वहाँ पर नीदरलैंड में डच भाषा चलती है। तो जो भी आपस में मिलते थे कोई मेदाक, तो ये शब्द जब ज़्यादा प्रयोग में हमने सुना तो हमने इसका मतलब क्या होता है, बोले माने नमस्कार। हम लोग सुबह जब मिलते हैं तब कहते हैं खोरिय मॉर्ख, और शाम को मिलते हैं तो कहते हैं खोरिय मेदाक। तो हम शाम को जाते थे, हमने कि हमारे यहाँ सवेरे सवेरे किसी से कहा खोरिय मॉर्ख, तो उसको लगेगा कि मूर्ख तो नहीं कह रहा हमसे, बोलो राधे राधे। तो भैया वो तो आराम से राम राम कर रहा है, माने नमस्कार कर रहा है, पर सुनने में हम लोगों को तो लगेगा जैसे मूर्ख कह रहा है। तो भाषा सबकी अलग अलग हो भैया, सब जगह राम राम ना चले। ब्रजवासी बोले यहाँ की भाषा कची और होगी, परंतु अब कन्हैया कहाँ खोजवे जाए। तब तक एक बोलो वो देख, वो नाग के ऊपर जाके वहां बैठ गए हो कन्हैया, शेष के ऊपर विराजमान श्री हरि का दूर से दर्शन किया। ब्रजवासी बोले वाह भैया गजब कर दियो, वृंदावन में 100 फन वाले काली नांग पे चढ़ गए हो और यहाँ के 1000 फन वाले शेष नांग पे बैठ गए हो। चलो चल के बात करें। जैसी आगे मिलने को हो गए, सेवकों ने रोक दिए, सावधान, यहाँ से आगे कोई नहीं जा सकता, शांति से यहीं खड़े रहो। इशारे में समझाया। अब ब्रजवासी बेचारे डर के मारे दूर से ही हाथ जोड़े। इतने में क्या देखा कि ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, कुबेर, वरुण, यम, बड़े बड़े दिग्गज देवता लाइन से चले आ रहे हैं, भगवान के चरणों में प्रणाम करके विविध मंत्रों से, छंदों से स्तुति कर रहे हैं। देख देख के ब्रजवासी घबराते जा रहे हैं, आपस में कह रहे हैं भैया देख देख, अभी तक 4 हाथ वाले ही दिख रहे थे, अब 4 मुंह वाले भी आए गए। कोई 4 मुंह को, कोई 5 मुंह को, पंचानन त्रिपुरारी, चतुरानन ब्रह्मा, और सब विविध छंदों में स्तुति कर रहे हैं। कोई शार्दूल विक्रीडित छंद में गा रहा है, तो कोई शिखरणी छंद में है, कोई नरकुटक छंद में, कोई पुष्पताग्रा छंद में, विविध छंदों से स्तुति कर रहे हैं। नंदादयस्तुतं दृष्ट्वा परमानंद निर्वृता कृष्णं च तत्र छंदोभिः स्तूयमानं सुविस्मिता। गोविंद की स्तुति करते देव वृंदों को जब देखा ब्रजवासियों ने तो सुविस्मित हो गए, आश्चर्यचकित रह गए। अंत में डरे डरे ब्रजवासी आंख बंद करके हाथ जोड़ के बोले कन्हैया भैया खूब देख लियो तेरो बैकुंठ, अब तो जल्दी से जल्दी हमें वापस अपने वृंदावन बुलाए ले। बस इतना कहते ही जिस कुंड में डुबकी मारी थी उसी ब्रह्म कुंड से एकदम उछल के ब्रजवासी बाहर निकले, और बाहर निकलते ही देखा कन्हैया हाथ में बंसी लिए किनारे पर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। बोलो बंसी वारे की जय। बाहर निकल के ब्रजवासी कन्हैया से लिपट गए। ओरे लाला तेने गजब कर दियो भैया, सचमुच हमें वैकुंठ दिखाई दियो। भगवान बोले पहले ये बताओ कैसो लगो। ब्रजवासी बोले लाला तू पूछ ही मत, हमने आज जिंदगी में पहली बार 4 हाथ वाले 4 मुंह वाले देखे भाई, बहुत ही गजब को तेरो बैकुंठ हम वर्णन ना कर सके। भगवान बोले पहले ये बताओ तुम्हें आनंद आयो कि ना आए। ब्रजवासी बोले लाला तुम बोलो मत मानियो, हम सांची सांची बताएं। हाँ सांची बताओ। तो देख लाला तेरो बैकुंठ चाहे जितनो सुंदर हो, चाहे जितनो अच्छो है, परंतु सच्ची बात तो यह है कि हमें नेकु आनंद ना आयो। भगवान बोले क्यों भाई तुम्हें क्या कमी पड़ गई। ब्रजवासी बोले सुन, सबसे बड़ी कमी तो यह है कि कुकाऊ से राम राम ही ना करे। हमने चल के एक से राम राम करी तो बोला चुप, तो हम तो घबराए गए भाई, फिर हमने काऊ से बात ही ना करी। हमने सोची कोई बात नहीं, बाकी भाषा हमारे पल्ले ना पड़ रही तो हमारी भाषा बाकी ऊपर लेना पड़ी होगी।
परंतु हमने तोते मिलवे की भरपूर कोशिश करी, काऊ ने मिलन ना दियो। तू बड़े भारी नाग पे जाके वहां बैठ गयो। हमने तोते मिलवे के ताई आगे जावे की कोशिश करी, पर हाथ पकड़ के खड़े कर दिए। तो जा वैकुंठ में हम तो से बात ना कर सके, तेरे पास ना जा सके, वह वैकुंठ लेके हम क्या करेंगे? अरे बातें हमारो वृंदावन लाख गुनों बढ़िया, जो नित्य तेरे साथ कबड्डी खेल रहे हैं, तो उससे कुश्ती लड़ रहे हैं, तेरे साथ गैया चरा रहे हैं, तेरे साथ भोजन पाए रहे हैं, जो खाएवे खेलवे को सुख तेरे संग में यहाँ वृंदावन में मिले, वो वैकुंठ में कहाँ? वैकुंठ के भगवान अत्यंत दुर्लभ और ब्रज के ठाकुर अत्यंत सुलभ। वैकुंठ के नाथ भगवान हैं एक ही, पर वैकुंठ में तो शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाए निरंतर ध्यावे। और वृंदावन में ताहे अहीर की छोहरियां छचियां वर छाछ पे नाच नचावे। वैकुंठ में बैठ के सारे ब्रह्मांड को नचा रहे हैं। उमादार जो सिद्ध की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। पर वृंदावन में गोपियां उन्हें तनिक छाछ के लिए नचा देती हैं। कन्हैया बढ़िया सो ठुमका लगा के नाच के दिखा दे तो ताजी ताजी छाछ पिवाऊंगी तो को। तो नेक सी छाछ पीने के लिए एक हाथ कमर पे एक हाथ माथे पे रख के कन्हैया ठुमका लगा लगा के गोपियों को रिझाने में लगे हुए हैं। इतना सरल ईश्वर, इतना परमात्मा का सरलीकरण जो ब्रज में हुआ है, उतना अन्यत्र किसी भी पंथ में ग्रंथ में कहीं भी ईश्वर की इतनी सुलभता संभव ही नहीं है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए वृंदावन की अद्भुत महिमा है। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, डाल डाल और पात पात पे राधे राधे होए। अरे वृंदावन धाम अपार। देखिए एक बात बताएं, विद्यालय में पढ़ाने जाओ तो जिस कक्षा में जाओगे उसी कक्षा का योग्यता अनुसार पढ़ाओगे। पर सत्संग की कक्षा में प्राइमरी से लेके पीएचडी तक के सब एक साथ बैठते हैं और प्रोफेसर एक ही होता है। अब उसको प्राइमरी वालों का भी ध्यान रखना पड़ता है और पीएचडी वालों का भी ध्यान रखना पड़ता है और सबकी कक्षा की बात कहनी पड़ती है ताकि सबको कुछ न कुछ मिले। अब प्राइमरी की बात ज़्यादा करेंगे तो पीएचडी वाले बोर हो जाएंगे और पीएचडी की बातें ज़्यादा करेंगे तो प्राइमरी मारे खिसक जाएंगे, बोर हो जाएंगे। वैसे हम भजन कम ही कराते हैं, परंतु माताओं की ओर से ऐसा संकेत माला है कि महाराज कथा ही कथा सुना रहे हैं, थोड़ा ठुमका भी लगवा दिया करो, थोड़ा दो चार भजन हो जाना चाहिए। इसलिए इसी बहाने प्रसंग बस एक एक दो दो भजन थोड़ा थोड़ा, ताकि वो भी संतुष्ट प्रसन्न रहें। बहुत लंबा चढ़ो विस्तार नहीं, 2-2 मिनट के। तो चले वृंदावन में पुनः दर्शन करें, फिर महारास में प्रवेश करते हैं। अरे वृंदावन धाम अपार, भजे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, भजे जा राधे राधे। अरे वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। अरे वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। भजे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। भजे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। ओ राधे राधे अलबेली सरकार, भजे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार, जपे जा राधे राधे। ओ राधे सब वेदन को सार, भजे जा राधे राधे। राधे सब वेदन को सार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन गलियां डोले, श्री राधे राधे बोले। वृंदावन गलियां डोले, श्री राधे राधे बोले। वृंदावन गलियां डोले, श्री राधे राधे बोले। वृंदावन गलियां डोले,
अलबेली सरकार रटे जा राधे राधे। या ब्रज की रज सुंदर है, देवन को भी दुर्लभ है। ब्रज की रज सुंदर है, देवन को भी दुर्लभ है। या ब्रज की रज सुंदर है, देवन को भी दुर्लभ है। या ब्रज की रज सुंदर है, देवन को भी दुर्लभ है। अरे या ब्रज रज शीस चढ़ाए, बजे जा राधे राधे। अरे या ब्रज रज शीस चढ़ाए, बजे जा राधे राधे। राधे सब वेदन को सार, रटे जा राधे राधे। राधे सब देवन को सार रटे जा राधे राधे। मोहन की प्यारी राधे, वृषभान दुलारी 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 राधे। लीन्यो बरसाने अवतार, बजे जा राधे राधे। तीनों बरसाने अवतार रटे जा राधे राधे। अरे वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे राधे। तू या जग में चलो आयो, तेने राधा नाम न गायो। में चलो आयो, धन राधा नाम न गायो। तू या जग में चलो आयो, तेने राधा नाम न गायो। तू या जग में चलो आयो, धन राधा नाम न गायो। तेरे जीवन को धिक्कार, बजे जा राधे राधे। तेरे जीवन को धिक्कार, रटे जा राधे राधे। राधे सब वेदन को सार, बजे जा राधे राधे। ओ राधे सब वेदन को सार रटे जा राधे राधे राधे। वृंदावन रास रचायो, शिव गोपी भेष बनायो। वृंदावन रास रचायो, शिव गोपी देश बनायो। वृंदावन रास रचायो, शिव गोपी भेष बनायो। वृंदावन रास रचायो, शिव गोपी देश बनायो। हाँ सब देवन कियो विचार, रटे जा राधे राधे। सब देवन दियो विचार रटे जा राधे राधे। राधे अलबेली
बरसाने बारी की जय, मोहन प्यारे की जय, बंसी बारे की जय, जय जय श्री राम। राधे। अब श्रीधाम वृंदावन के सबसे अंतरंग रहस्यमय चरित्र महारास लीला में हम अपने मन को प्रविष्ट करें। बिना राधा रानी के रास रहस्य को समझना संभव नहीं है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। शरद पूर्णिमा की सुंदर सुहावन रात आई। सुंदर दिव्य चांदनी छिटक रही थी चारों ओर, और उस वेला में माधव ने सबका मन मोहने वाली मधुर मुरली बजाई और ऐसी बंसी में तान छेड़ी कि बंसी की तान जिस गोपी के पड़ी कान, वही भूल गई समस्त भान, देह गेह का कुछ नहीं रहा ज्ञान। जो गोपी जहां जैसी थी वैसी उठ धाई। सुखदेव जी वर्णन करते हैं गोपियों की स्थिति का। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम, प्रजस्त्रिय दिव्य प्रेम को उद्दीप्त करने वाली मुरली जब गोपियों ने सुनी तो जो जहां जैसी थी वैसी उठ धाई, मानो
माधव ने मुरली से गोपियों का मन ही हर लिया। आ जगमुह, दौड़ी दौड़ी गोपियां गोविंद के पास आ गई। अब शब्दों पर ध्यान दीजिए। वक्ता यदि सिर्फ वर्णन करेगा कथा का तो यही कहेगा कि कन्हैया ने बंसी बजाई और गोपियां उनके पास दौड़ी दौड़ी चली गई। पर सुखदेव जी चली गई ऐसा नहीं बोल रहे। सुखदेव जी कह रहे हैं सब दौड़ी दौड़ी आ गई। जगमुह क्रिया का प्रयोग नहीं किया। आ जगमुह, आ गई, अर्थात सुखदेव जी वर्णन नहीं कर रहे, अपितु रास मंडप में बैठ के प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे हैं कि गोपियां दौड़ी दौड़ी आ गई। अब कैसे कैसे आ गई वो भी चित्रण कर रहे हैं। एक गैया दो रही थी तो दोहनी पटक करके दौड़ी दौड़ी आ गई। एक हलवा बना रही थी तो कढ़ाई छोड़ करके आ गई। एक पतिदेव को परोस रही थी तो परोसना छोड़ के आई। एक बच्चे को दूध पिला रही थी तो बच्चे को छोड़ के आई। एक गोपी आंख में काजल लगा रही थी तो दूसरी आंख में बिना काजल लगाई चली आई। एक गोपी क्रीम लगा रही थी तो कपोल पर क्रीम ही रखे चली आई। एक कपड़े पहन रही थी तो ऊट पटांग उल्टे सीधे कपड़े पहन के चली आई। एक आभूषण पहन रही थी तो नाक की नथ कान में लटका के चली आई। व्यस्तस्त्र वस्त्राभरणा काशित कृष्णांत कम ययु। सुखदेव जी ने ये वर्णन क्यों किया? क्योंकि रासलीला में उसी का प्रवेश होता है जो शरीर की स्थिति से ऊपर उठ चुका है, विदेहावस्था को जो प्राप्त हो चुका है। क्योंकि रासलीला में देह का मिलन नहीं, आत्मा और परमात्मा का मिलन हो रहा है, इसलिए देह के श्रृंगार का कोई महत्व नहीं है। इसलिए सुखदेव जी ने यह चित्रण किया। रासलीला सप्तम सोपान की लीला है, सातवीं सीढ़ी। 7 सीढ़ी कौन कौन सी हैं? प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांत बखानी, तृतीय करे गुरु समुझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे होय विरक्त बसे बनमाज जसीलो, पांचे भूले देह सुधी छठे भावना रास की, साते पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। श्री स्वामी हरिदास महाप्रभु की परंपरा में श्री भगवत रसिक जी संत हुए, उनकी ये वाणी है। वो कहते हैं कि पहले भागवत सुनो। ये भागवत सुनना महाराज की ये पहली सीढ़ी है। परंतु भागवत तो आपने खूब सुन ली, कैसे भागवत सुनो? बोले पहले तो भागवत सुनो, वो भी भक्त मुख, उस भक्त के मुख से कथा सुनो जो भागवत कहते कहते स्वयं भागवत हो गया हो। प्रथम सुने भागवत भक्त मुख, क्योंकि भगवत वाणी, भागवत क्या है? भगवता प्रोक्तम भागवतम, ये भगवान की वाणी है, तो किसी भक्त मुख से सुनो। और दूसरी सीढ़ी क्या है? द्वितीय आराध है भक्ति। दूसरी सीढ़ी है भक्ति की आराधना करो, भक्ति को अपनी जीवन में उतारो। कौन सी भक्ति? बोले न व्यास नव भांति बखानी। व्यास जी ने जो नवदा भक्ति का वर्णन किया है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, उस नवदा भक्ति को अपने आचरण में उतारे। ये दूसरी सीढ़ी। तीसरी सीढ़ी क्या है? तृतीय करे गुरु समुझ। बहुत सावधानी से समझ करके किसी सदगुरु का वर्ण करे, गुरु बनाए। कहावत है ना, पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। समझ करके गुरु बनाओ, जो चतुर हो, कुशल हो, शास्त्रज्ञ हो और रस में जिसका प्रवेश हो। तृतीय करे गुरु समुझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। भगवत रस में डूबा हुआ किसी रसिक सदगुरु का वर्ण करे। ये तीसरी सीढ़ी है। चौथी सीढ़ी क्या है? चौथे होए विरक्त। अब विरक्त होके दुनियादारी छोड़ करके बसे बनमाझ,
वृंदावन में जाके बसे। दुनिया कितना भी तुम्हारा यश सम्मान करे, पर प्रतिष्ठा सुकरी विष्टा। अपनी मान प्रतिष्ठा को ऐसे समझे जैसे सुगर की विष्टा। कभी मान सम्मान की चाह मन में न रखे, नितांत एकांत में शांत बैठ के सुमिरन करे। यह है चौथी सीढ़ी। और फिर पांचवी सीढ़ी क्या है? पांचे भूले देह सुधि, छठे भावना रास की। पांचवी सीढ़ी वो है कि आपको अपने शरीर की सुध ही न रह जाए, देह भान भूल जाए, देहाध्यास की सर्वथा निवृत्ति हो जाए। क्योंकि उस रस में जब डूब जाओगे तो शरीर संसार सब छूट जाएगा। उनका सबके बीच में रहते हुए भी उनका स्मरण नहीं रहेगा, होश नहीं रहेगा। एक बार श्री स्वामी हरिदास महाप्रभु श्रीधाम वृंदावन में निधिवन में विराजे हुए थे। उनका एक शिष्य बहुत दूर से बड़ा कीमती इत्र लेके आया, इत्र की शीशी गुरुदेव को समर्पित करी। गुरुदेव अपनी मस्ती में डूबे बैठे हुए थे। जैसे उसने शीशी चढ़ाई, स्वामी जी ने उसका ढक्कन खोला और यमुना जी की रेती में उड़ेल दिया। सारा इत्र गया काम से। वो बेचारा सेवक जो बड़े चाव भाव से विदेशी इत्र लाया था, बहुत ही कीमती था, और महाराज जी ने उसे यमुना जी की रेती में उड़ेल दिया। उसको बड़ा धक्का लगा। और क्या करें, स्वामी जी की मौज है, हम कुछ कह भी नहीं सकते। बेचारा मुंह लटकाए बैठा रहा। थोड़ी देर बाद जब स्वामी जी सावधान हुए, प्रकृतिस्थ हुए, तो उसका लटका हुआ मुंह देखा तो पूछा, क्यों भाई तुम कब आए? बोले महाराज अभी अभी आया था। अच्छा, तो यहाँ क्यों बिहारी जी के दर्शन किए कि नहीं? बोले महाराज अभी नहीं किए। अरे तो जाओ पहले बिहारी जी के दर्शन करके आओ, फिर बात करते हैं। तो बेचारा स्वामी जी की आज्ञा हुई तो बिहारी जी के दर्शन करने गया। और जैसे ही मंदिर में घुसा तो वही इत्र चारों तरफ महक रहा था। वो दिव्य खुशबू पहचान गया। तुरंत दौड़ के स्वामी जी के पास आया। महाराज गजब हो गया। क्या हुआ? बोले मैंने आपको इत्र की शीशी भेंट करी, आपने तो खोल के उसको यमुना जी की रेती में उड़ेल दी, पर खुशबू तो मैंने मंदिर में सूंघी। बहुत गजब की खुशबू आ रही थी मंदिर में। सच बताइए स्वामी जी, ये क्या रहस्य है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जब बहुत जिद किया तो स्वामी जी बोले, भाई ठाकुर जी इस समय होली खेल रहे थे प्रिया जी के साथ, तो प्रिया जी का पात्र खाली हो गया और बिहारी जी उन पर रंग छोड़े चले जा रहे थे। उसी समय तुमने इत्र की शीशी हमको भेंट करी, तो हमने वो सारी इत्र की शीशी का ढक्कन खोल करके प्रिया जी के पात्र में उड़ेल दिया, और प्रिया जी ने वही अपने पिचकारी में भर करके पूरा इत्र बिहारी जी पर छिड़क दिया। सच्चा भक्त सदैव अपने प्रभु को देखता है, उनकी लीलाओं को देखता है। उसके अंदर इतनी दिव्य दृष्टि आ जाती है कि वह प्रभु को देख सकता है, किसी भी प्रभु की लीला को वह देख सकता है। हर एक अलग अलग आयामों में प्रभु की लीलाएं ब्रह्मांडों में चलती रहती हैं, और जो सच्चा भक्त होता है वह उनकी सभी लीलाओं को कभी भी किसी भी समय देख सकता है। दिव्य शक्तियाँ उस भक्त के अंदर समाहित होती चली जाती हैं। धीरे धीरे अष्ट सिद्धि नवनिधि सब उस भक्त को प्राप्त होने लगती है। अंततो गत्वा वह इतना प्रबल शक्तिमान हो जाता है कि वह चाहे तो क्या नहीं कर सकता, किंतु वह पूर्ण रूप से प्रभु को समर्पित रहता है और प्रभु की कृपा पात्र बना रहता है। प्रभु की आज्ञा के पालन में वह चलता है। जो प्रभु की आज्ञा होती है उसे ही वह पूर्ण करता है। ऐसा प्रभु का सानिध्य उसे प्राप्त होता है। इतना प्रेम प्रगाढ़ उसके अंदर प्रभु के प्रति होता है कि प्रभु से विरक्त तो वह कुछ नहीं सोच सकता और ना ही कर सकता है। भक्तों, तो आप लोग भी इन कथाओं को सुनकर, भक्तों इन दृष्टांतों को देखकर आप लोग भी अपने मन को इसी प्रकार से प्रगाढ़ रूप से प्रभु प्रेम की भक्ति में लगाएं। भक्तों, श्री राधे राधे। जैसे ही सुखदेव जी ने कहा कि जैसी सब गोपियां आईं, भगवान ने उनका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियंकिं करवाणि बा।
एक गोपी को तो उसके पति ने पकड़ के कमरे में कैद कर दिया, तो विरह ज्वाला में उसने अपने शरीर को ही त्याग करके दिव्य देह धारण करके भगवान के पास पहुंच गई। परीक्षित बोले, महाराज कृष्णम विदुः परम कांतम न तु ब्रह्मतया मुने। श्री कृष्ण को गोपियां नंद का लाला समझ के प्रेम करती थी, ब्रह्म मान के नहीं। तो फिर गोपियों को इतनी ऊंची स्थिति कैसे प्राप्त हो गई कि शरीर छोड़ के दिव्य रूप से पहुंच गई भगवान के पास। तब बोलो राधे राधे। राधे राधे। इस प्रश्न का रूखा सा जवाब सुखदेव जी ने दिया, वो भी डांटते हुए कि परीक्षित, ये हम तुम्हें पहले ही बता चुके हैं कि गाली देने वाले शिशुपाल को पता नहीं था कि ये भगवान है, पर उसका संबंध द्वेष पूर्वक भी भगवान से बन गया तो उसका उद्धार हो गया। द्वैसा चैत्यादयो नृपाः। तो भले ही न जानती हो ये ब्रह्म है, परंतु ब्रह्म से यदि उनकी प्रीति हो गई गोपियों की, तो क्या गोपियों का कल्याण नहीं होगा? ईश्वराणाम वचः सत्यम समझा के और बात को फिर रास को आगे बढ़ा दिया। रासलीला प्रश्न उत्तर से परे की लीला है। अभी लेकिन किंतु परंतु प्रश्न तुम्हारे भीतर उठ रहे हैं, तो रास की अधिकार ही आपको प्राप्त नहीं है। सुखदेव जी ने पहले प्रश्न का उत्तर दे दिया, दोबारा परीक्षित ने प्रश्न किया तो सुखदेव जी ने रासलीला वहीं संपन्न कर दी, फिर रासलीला आगे कही नहीं। रास का अर्थ क्या है? रसानाम समूहो रासः। वेदों ने परमात्मा को रस रूप बतलाया है। रसो वै सः रसम हेवानुलब्धानंदी भवति। परमात्मा रस रूप है, उस रस का रसास्वादन करने वाले रसिक परमानंद में सदा मग्न रहते हैं। और उस रस को भगवान ने महारास में वितरण किया है, उसी का नाम महारास है। तो जैसे ही महारास में गोपियां भगवान के सन्मुख आईं, भगवान ने पहले तो स्वागत किया और जैसे ही प्रश्न किया, ब्रूतागमन कारणम, देवियों तुम रात में मेरे पास आ गई, पर क्यों आई हो, आने का कारण भी तो कहो। सोई गोपियां उदास हो गईं, बेचारी कुछ बोली नहीं। भगवान बोले, हम समझ गए, आज शरद पूर्णिमा की रात है, चांदनी देखने आई होगी। रजन्येसा घोर रूपा घोर सत्व निसेविता। अरे देवियों, ये जंगल की रात है, कहीं शेर भालू ने तुम्हें देख लिया तो 1 मिनट में चांदनी उसके पेट में दिखाई पड़ेगी। इसलिए चांदनी देख ली हो तो पधारो अपने घर।